हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं साहिल रॉय व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे 32 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 32 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो उत्तर प्रदेश के बारे में है, जिसकी जानकारी हो सकता है पूरी तरीके से आपको ना हो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है वो फैक्ट नंबर 1 है, और फैक्ट नंबर 1 के हिसाब से फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट इन स्टेट। जी हाँ दोस्तों, इस फैक्ट के हिसाब से एक बुक पब्लिश हुई थी दोस्तों, जिसमें कहा गया था द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बुक का नाम है द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बुक के हिसाब से कहा यह जाता है कि द फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन सेटलमेंट इन उत्तर प्रदेश टुक प्लेस अराउंड 70 और 80,000 ईयर्स अगो। They lived as hunter gatherers and spread all across the state। कहने का मतलब है कि जो बुक है उस बुक के हिसाब से आज से 70 से 80 हजार साल पहले उत्तर प्रदेश में लोग आ चुके थे, रहना शुरू कर चुके थे। They were hunters, साथ में रहते थे, झुंड बना के रहते थे, और वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे और झुंड बना करके रहते थे और हंटिंग करते थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा फैक्ट है बर्थ प्लेस ऑफ गॉड्स। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या से हमारे श्री राम जी हैं, जो अयोध्या हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, और मथुरा हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, जहां पे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तीसरा फैक्ट, वंस होम ऑफ मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स। जी हाँ, हमारे देश भारत में जो सबसे पावरफुल राजा महाराजा हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं एक समय उत्तर प्रदेश में जरूर रहते थे। इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश हैज बीन होम टू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स ऑफ द कंट्री, जैसे मगध हो गए, नंद हो गए, मौर्य हो गए, कुशन हो गए, सुंगा हो गए, मुगल्स हो गए, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। दोस्तों, हमारा फैक्ट नंबर 4 है अ ट्री फ्रॉम हेवन। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण भगवान जी, कहा जाता है कि एक पेड़ है जिसका नाम है पारिजात ट्री, जिसे श्री कृष्ण भगवान जी स्वर्ग से लेकर के आए थे, और इस पेड़ का जो फूल है वो समय समय पर अपना रंग बदलता है। द पारिजात ट्री इज सेड टू हैव बीन बॉट from heaven by Lord Krishna. The flowers of this tree change their colors. Fact number 5, population over 200 million। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, और अगर उत्तर प्रदेश अगर एक स्टेट बना दिया जाए तो दुनिया का छठा 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। भारत की जो टोटल जनसंख्या है उसका 16.6% उत्तर प्रदेश में रहता है, और अगर मैं 2020 के जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स पाए जाते हैं, जैसे different crops are grown in different regions of Uttar Pradesh. In northwest region, sugarcane, rice, maize, cotton, etc. are the main crops, and in southwest region, wheat, rice, mango, guava, oilseed, tobacco, groundnut, potato are the main crops. The eastern Uttar Pradesh, wheat, rice, chili are the main crops. The state produces half of the total sugarcane of the country. This is why the state is called sugarcane bowl of India. दोस्तों, उत्तर प्रदेश को शुगर केन बोल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे भारत में होने वाले शुगर केन का तकरीबन 50% प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। सातवां फैक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन इंडिया। भारत की जितने भी स्टेट्स हैं उसमें इन्होंने बोला कि एज ऑन 2016 द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एस्टिमेटेड 15.7 लाख करोड़ रुपीज। इट इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री आफ्टर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। दोस्तों, ये तो 2016 के हिसाब से था। 2020 के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो 3rd लार्जेस्ट जीडीपी प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे देश का। फैक्ट नंबर 8, इट टचेस 9 स्टेट्स। जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 9 स्टेट्स को टच करता है। उत्तर प्रदेश इज द ओनली स्टेट विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 9 अदर नेबरिंग स्टेट्स, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्ट, Delhi, Haryana, Rajasthan in the west, Madhya Pradesh in the south, Chhattisgarh in the southeast, Bihar and Jharkhand in the east. It also shares its international borders with the neighboring country Nepal. ठीक है दोस्तों। फैक्ट नंबर 9, प्लेसेस ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जैसे हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, आप जानते हैं। हाउएवर देयर आर अदर लैंग्वेजेस स्पोकन एज पर ज्योग्राफिकल लोकेशंस। द प्रोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट्स आर अवधी, spoken in Awadh region of eastern UP, Bhojpuri, spoken in Bhojpuri region of eastern UP, Braj Bhasha, spoken in the Braj region of western UP, Bundeli, Kannauji and some other languages are prominent in the state. Urdu is also declared the additional official language. जी हाँ दोस्तों,
फैक्ट नंबर 10 है हमारा डिफरेंट नेम्स थ्रू द लास्ट सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग नाम थे पिछले 100 साल के अंदर अंदर, इसके बहुत नाम बदले हैं। इन्होंने बोला ऑन मार्च 22 1902 द स्टेट वाज नेम्ड एज यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड औध। In January 1921, the state was named as the United Provinces of British India. On 1st April 1937, the state was named as United Provinces. After the independence of India, the name of the state was changed to Uttar Pradesh on 24th January 1950. 24 जनवरी 1950 मतलब हमारे देश में रिपब्लिक, मतलब आपको मालूम है ना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, तो 24 जनवरी 1950 मतलब रिपब्लिक होने के 2 दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। ऑन 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट। तो सन 2000 और महीना नवंबर का था, तारीख 9 थी, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 11 इज लैंड ऑफ गंगा इन यमुना। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश इज द लैंड ऑफ गंगा इन यमुना। The two main rivers of the state, Ganga and Yamuna, flow through the states before emptying into the Bay of Bengal. तो गंगा और यमुना, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रयागराज है, मतलब जो इलाहाबाद है, यहाँ पे संगम होता है गंगा जमुना और सरस्वती का। यहाँ तक जमुना नदी आती है और उसके बाद संगम में गंगा नदी के साथ मिल जाती है, फिर जमुना यहीं खत्म हो जाती है और गंगा आगे बढ़ जाती है। तो बड़ी बड़ी नदियां हैं गंगा और जमुना, जिसका संगम इलाहाबाद में होता है, और ये 2 इंडिया की बहुत बड़ी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। फैक्ट नंबर 12, द यूनाइटेड किंगडम इज नॉट बिगर देन उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, लैंड एरिया की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लैंड एरिया है वो यूनाइटेड किंगडम से बड़ा है। इन्होंने बोला द एरिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज इक्वल टू दैट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड किंगडम का एरिया है 2,42,495 स्क्वायर किलोमीटर्स, उनका 2,42,000 है और हमारा 2,43,290 स्क्वायर किलोमीटर्स है, स्लाइटली बिगर देन यूनाइटेड किंगडम। इट इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर एरिया। तो उत्तर प्रदेश जो है वो एरिया के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा, चौथे नंबर का स्टेट है। फैक्ट नंबर 13, रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। तो हमारे पास इन्होंने बोला द फॉरेस्ट नियर द विंध्या माउंटेन्स रेंज देयर ग्रोस ढाक, टीक, महुआ, सलाई, चिरौंजी एंड तेंदू। Uttar Pradesh is also rich in fauna. A variety of fauna is found here including tiger, leopards, sloth bear, stag, wild bears, sambhars, chilkals, jackals, jungle cats, gharials, crocodiles, squirrels, monitors, lizards, foxes, etc. The common bird include crow, dove, pigeons, black partridge, jungle fowl, house sparrow, peafowl, blue jay, parakeet, kite, saurus। दोस्तों फैक्ट नंबर 14 है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खेरी इज द ओनली नेशनल पार्क इन द स्टेट। देयर आर सेवरल टाइगर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द स्टेट सच एज बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स, पर्वती अग्र बर्ड सेंचुरी, गोंडा समन सेंचुरी, मणिपुरी एसेट्रा। फैक्ट नंबर 15 इज यूनिक डांस एंड म्यूजिक्स। इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश इज फेमस एंड नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर। इट हैज वेराइटी ऑफ डांसेस, फेस्टिवल्स, गैदरिंग, म्यूजिक, ड्रामा, सिनेमा एसेट्रा। कथक इज क्लासिकल डांस व्हिच इज ओरिजिनेटेड इन द स्टेट। इसके आगे इन्होंने कहा फैक्ट नंबर 16, द स्टेट ऑफ लेजेंडरी आर्टिस्ट। उत्तर प्रदेश हैज बीन द होम ऑफ मेनी लेजेंडरी आर्टिस्ट सच एज नौशाद अली, बेगम अख्तर, तलत महमूद, अनुपम जलोटा, बाबा सहगल, बिस्मिल्लाह खान, शुभा मुगदल, रविशंकर, अमिताभ बच्चन, विकास महाराज, किशन महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, गोपाल शंकर मिश्रा, सिद्धेश्वरी देवी, गोपाल शंकर मिश्रा, गिरिजा देवी। फैक्ट नंबर 17 इज माउथ वाटरिंग क्यूसीन्स। खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने बोला ट्रेडिशनल स्टेट थाली कंसिस्ट ऑफ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अचार, रायता एसेट्रा। अ फेस्टिवल थाली इंक्लूड्स पूरी, कचौरी, सब्जी, खीर, मिठाई, रायता एसेट्रा। इन सम प्लेसेस देयर इज अ ट्रेडिशन टू ईट, पान भी खाते हैं, ठीक है, बीटल लीव्स, दैट इज पान, आफ्टर लंच। स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट्स इंक्लूड समोसा, जलेबी, लस्सी, गुलाब जामुन, गोलगप्पास, चाट एसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें मिलती है उत्तर प्रदेश में। फैक्ट नंबर 18 इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग टेक्स प्लेस हेयर। जी, हम प्रयागराज से हैं और हमारे प्रयागराज में संगम है और 2013 में जो कुंभ मेला हुआ था उसके हिसाब से
सबसे बड़ी गैदरिंग हुई थी, तकरीबन 12 करोड़ लोग आए थे स्नान करने के लिए और स्नान करके गए थे। तो 12 करोड़ की गैदरिंग आप समझ सकते हैं ना, 12 करोड़ बहुत होते हैं। इन्होंने बोला द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग नोन एज कुंभ और कुंभ मेला, दैट इज द फेयर टेक्स प्लेस हियर एवरी 12 मंथ्स इन प्रयागराज और इलाहाबाद। Millions of pilgrims come here to take a holy bath in the river Ganga from all over the world. Allahabad is also one of the 4 holy pilgrimage sites where the Kumbh Mela is organized. In 2013, Kumbh Mela registered 12 crores or 120 million human visits, which is the largest human gathering in the history. Fact number 19 is unique Holi of Barsana. Holi in Barsana is quite different from the rest of the nation. The festival of Holi starts 15 days before the Holika Dahan and lasts more than 20 or 25 days. Apart from Holi of colors, there is a Latmar Holi. आपने सुना है लठमार होली? मतलब जो मेंस हैं वैसे करके रहते हैं और जो लेडीज है दे ब्लट, ठीक है। होली विथ बैटन्स which is unique popular at Barsana in Mathura, उत्तर प्रदेश। फैक्ट नंबर 20, टूरिस्ट जाइंट्स। अब इन्होंने कहा है कि फैक्ट नंबर 20 के हिसाब से बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। द स्टेट हाउसेस सेवरल ancient architectural buildings and UNESCO World Heritage sites. The state is famous for its top tourist attractions such as Taj Mahal, one of the 7 wonders of the world, Agra Fort, Fatehpur Sikri, Ghats of Varanasi, Sarnath Jain Temple, Ram Janam Bhoomi, Ayodhya, Krishna Janam Bhoomi, Mathura, Prem Mandir, Vrindavan, the tomb of Khushru Mirza in Khushru Bagh, Allahabad, Bara and छोटा इमाम बाड़ा एट लखनऊ एक्सेट्रा। वो बड़ा छोटा इमाम बाड़ा आपको मालूम है ना, भूल भुलैया जिसे कहते हैं। छोटा इमाम बाड़ा इज नॉट भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा में भूल भुलैया कंसिडर किया जाता है, बहुत फेमस है। अगला फैक्ट नंबर 21, एट द टॉप ऑफ ऑल स्टेट्स। उत्तर प्रदेश रैंक एट द टॉप ऑफ ऑल स्टेट्स इन टूरिज्म। उत्तर प्रदेश इज विजिटेड बाय मोर देन 7 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट ईच ईयर, विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। जी हाँ दोस्तों, अगला है हमारा फैक्ट नंबर 22, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल सीट्स। उत्तर प्रदेश बोस्ट्स टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा दैट इज 80 एंड राज्यसभा सीट्स, राज्यसभा की 31 सीट्स हैं, लोकसभा की 80 सीट्स हैं अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज सिचुएटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ लखनऊ व्हिच हैज 404 सीट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज 100 सीट्स। फैक्ट नंबर 23, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कहां से निकले हैं, मतलब आए हैं, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन उत्तर प्रदेश से रहा है। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश ऑल्सो boasts to have given the maximum number of prime minister to the nation. It has provided 9 prime minister to the nation. कौन कौन थे? Let me name them. Jawaharlal Nehru from Phulpur, Lal Bahadur Shastri from Allahabad, Indira Gandhi from Raebareli, Chaudhry Charan Singh from Bagpat, Rajiv Gandhi from Amethi, VP Singh from Fatehpur, Chandrasekhar Azad from Balia, Atal Bihari Vajpayee from Lucknow and Narendra Modi from Varanasi. फैक्ट नंबर 24, अ सिटी विथ हाईएस्ट LIC प्रीमियम्स। एक सिटी है हमारे उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा LIC के प्रीमियम्स, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लोग इंश्योरेंस कराते हैं। अ वेस्टर्न यूपी सिटी शामली इज सेड टू हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ LIC प्रीमियम्स। फैक्ट नंबर 25, वाराणसी वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटीज। वाराणसी को दुनिया की सबसे पुरानी सिटीज की कैटेगरी में रखा गया है। इन्होंने बोला वाराणसी इज कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। द सिटी considered as one of the world's oldest continuously inhabited cities. The city is famous for its temples and ghats of the river. The city is believed to be nearly 3000 years old. 3000 साल पुरानी हमारी बनारस है सिटी। अगला फैक्ट नंबर 26, फर्स्ट sermon of Gautam Buddha was delivered here. इन्होंने कहा गौतम बुद्धा delivered his first sermon in a village named Sarnath. The village is situated in Varanasi district, Uttar Pradesh. Fact number 27, birthplace of hockey legend. The wizard of hockey, Dhyan Chand, the greatest hockey player in the history of the sport, was born in Allahabad, British India, now in Uttar Pradesh. जी हाँ, ध्यान चंद जी का जन्म हमारे इलाहाबाद में हुआ था और ये ब्रिटिश इंडिया के समय इनका जन्म हुआ था। अभी हमारा इलाहाबाद मतलब प्रयागराज अभी उत्तर प्रदेश में। अगला फैक्ट नंबर 28, विजिट snapdeal.com। विजिट एक गांव का नाम है, snapdeal.com में रखा गया है। इन्होंने बोला द विलेज इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट नेम शिवनगर। शिवनगर का नाम
क्या पड़ गया? Snapdeal.com became Snapdeal.com Nagar after Snapdeal installed 15 hand pumps in the village to help villagers avoiding long walk of water. मतलब गांव वाले दूर तक पानी लेने के लिए जाते थे, तो स्नैपडील ने क्या किया था, वहां पे 15 हैंडपंप्स लगा दिए। तो गांव वालों ने अपने गांव का नाम चेंज कर लिया, शिवनगर से बदल करके Snapdeal.com नाम रख लिया। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 29, यू आर अंडर कैमरा सर्विलेंस। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बोला कि जो लखनऊ सिटी है वहां पे तकरीबन 4000 से ज्यादा कैमरेज लगाए गए थे ताकि क्राइम को कम किया जा सके या रोका जा सके। फैक्ट नंबर 30, अ प्लेस वेयर बाबरी मॉस्क डिमोलिश्ड। तो बाबरी मस्जिद के बारे में तो आप जानते होंगे। इन्होंने बोला ऑन 6 दिसंबर 1992 16th सेंचुरी 1600 ईस्वी में बाबरी मस्जिद और मॉस्क वॉज डिमोलिश्ड बाय हिंदू hardliners in the city of Ayodhya, Uttar Pradesh. Since then, both communities are fighting for their holy architecture. However, the Indian judicial system has taken this matter under its control. और अब आप तो जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो मैटर था वो क्लोज हो चुका है। ठीक है दोस्तों। फैक्ट नंबर 31, मोस्ट क्रिमिनल स्टेट। हाँ, सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में होता है इसके हिसाब से। एज पर 2016 रिपोर्ट्स, उत्तर प्रदेश रैंक्ड फर्स्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। मतलब सबसे ज्यादा क्राइम भी है, यही सिटी है। फैक्ट नंबर 32, स्टेट ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। इस हिसाब से सबसे ज्यादा पोल्यूशन यही है। इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज 7 cities out of 10. आउट ऑफ 7 cities 5 आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और वो 5 हैं कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, गुड़गांव एंड आगरा। दोस्तों ये थे 32 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।